two straight conductor AOB and COD are perpendicular to each other and carry currents I1 and I2. The magnetic field, अब समझो जरा, the magnitude of magnetic field induction at a point P at a distance A from the point O in the direction perpendicular to the plane ABCD. संभालिएगा, एक प्लेन ABCD है, पहले फिगर आप देखिए 3D में, ये देखिए इस तरीके से एक प्लेन है हमारे पास ABCD, ठीक। तो ये देखिए A B और चलो ऐसे बना लेते हैं ABCD, ठीक है ना। अब सुनो, उसने हमसे बोला है क्या, उसने हमसे बोला टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर AOB, एक कंडक्टर हमारे पास क्या है AOB है, ठीक। तो O हम कहाँ पे रखें, A, अगर हम O और दूसरा कंडक्टर क्या है भाई, रुक जाइए जरा, दूसरा कंडक्टर है हमारे पास COD, ठीक है COD। तो O हमें कहीं पे कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा कि AB भी आ जाए COD भी आ जाए, मतलब समझो देखो ये एक प्लेन है, ठीक है भाई, होगा प्लेन, हम क्या करें है ना, आप ये समझो AB और जो CD है वो आपके परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा हूं, कुछ ऐसा कहानी चल रही होगी। ये देखिए ये कंडक्टर है इस तरीके से, ठीक, A से B की तरफ करंट ऐसे है ना, AB, ये एक करंट इसमें फ्लो कर रहा है, कितना I1, ठीक, I1 करंट, और एक आपका कंडक्टर है COD, तो 3D में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक। एक कंडक्टर है COD। सर आपने ऐसा ही क्यों बनाया, मैंने इसलिए बनाया भाई क्योंकि O हमें इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे मिलना चाहिए। सर क्यों, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। ये देखिए ये आपका C पॉइंट है और ये आपका मान लीजिए यहाँ पे D पॉइंट है, ठीक है। तो ये COD में करंट आपका I2 इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब ये 3D में जरा आपको सोचना पड़ेगा, सर कैसे, ऐसे ऐसे AB ऐसे है, देखो AOB कंडक्टर ऐसे है, इसमें करंट I1 और COD ऐसे दिखा, AOB और COD, इसको मैंने ऐसे रख दिया है, दिखा। सर ABCD प्लेन कहाँ है, अरे भाई मिला दो ना, ये हो गया ABCD प्लेन, लो ऐसे ऐसे करके, हाँ लो हो गया एक प्लेन हो गया कोई, ठीक। तो प्लेन को आप इमेजिन करिएगा, वो बात की बात है। आप तो बस इतना देखो जरा, कि अगर आप ध्यान देंगे तो उसने हमसे पूछा क्या है, आइए, उसने हमसे बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इंडक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस फ्रॉम O in the direction perpendicular to the plane ABCD from the point O at a distance A। 3D में है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक पॉइंट P है, एट अ डिस्टेंस A है, फ्रॉम द पॉइंट O है, इन द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABCD, मतलब समझो ABCD प्लेन से परपेंडिकुलर आपको जाना है ऊपर की तरफ, कितना डिस्टेंस, A डिस्टेंस आपको जाना है। ये देखिए O से, O कहाँ है, O इस प्लेन में, ABCD के प्लेन में, और यहां से आपको A डिस्टेंस परपेंडिकुलर ऊपर जाना है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर आपको ऊपर जाना है A डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो A है। 3D में सोचिए, और ये वाला पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। नहीं समझा तो समझो, इधर AB ऐसा है, A से B इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, ठीक, और COD ऐसा है, दिखाई पड़ा, बताओ दिखाई पड़ा, ठीक। तो AOB और ये O है, इस O से A डिस्टेंस ऊपर जाके यहां पे पॉइंट P पे 3D में मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हमसे पूछा हुआ है। तो एक एक वायर का करो, पहले आप COD को हटा दीजिए, आइए हटा दीजिए, तो केवल AOB के कारण यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो ध्यान से चेक करिए, AOB के कारण, AOB इन्फाइनाइट वायर ही मानेंगे हम लोग, क्योंकि उसने हमसे बोला है क्या, हाँ बिल्कुल ही बोलेगा, टू स्ट्रेट बोल दिया तो इन्फाइनाइट ही मानेंगे हम लोग, ठीक। यहां से इन्फाइनाइट से चल रहा है और यहां इन्फाइनाइट तक ये जा रहा है AOB वायर, ठीक है। AOB वायर आपका कुछ इस तरीके से आपका है, ये आपका AOB वायर। अब ये बताओ भाई, सिंपल क्वेश्चन बन गया, थोड़ी देर के लिए आप COD को मत देखिए, थोड़ी देर के लिए COD को मत देखो। तो AOB से A डिस्टेंस ऊपर जाके इन्फिनाइट वायर के कारण पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कितनी आती, B1 कितना आता आपका, B1 का जो मैग्नीट्यूड है वो आता μ0I/2πa, ठीक। I1 अपॉन करंट कितना है, I1 है, तो 2π, अरे I1 करंट है भैया, लो इसमें I1 करंट है, ठीक, और इसमें कितना है, I2 करंट है, ठीक, I2 करंट है, ठीक। तो 2π और यहां से यहां तक की डिस्टेंस A, बताइए। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा पूरा फॉर्मूला लगा लो ना, म्यू नॉट I/4πr लगा के, अरे भैया sin 90 दोनों एंड से रखोगे ना तो कटवट के तो इतना आएगा, याद आया, जल्दी से बताइए, याद आया, ठीक। अब सुनो, अब डायरेक्शन जरा सोचिए,
बहुत ध्यान से डायरेक्शन सोचेंगे। ए ओ बी ऐसे, तो आप देखो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे, कर्ल करोगे तो पॉइंट पी पे तुम्हारी तरफ आएगा। बोलो हाँ। 3D में कुछ ये आएगा किधर, तुम्हारी तरफ, यानी कि ये आएगा प्लस जेड एक्सिस में, यानी कि प्लस के कैप आया भाई। अगर ए ओ बी ऐसे रखा है पॉइंट पी पे, अगर मैं डायरेक्शन पूछूं थंब को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे फिंगर्स, तो घूम के ऐसे आएंगे, एक सर्कुलर लूप बनेगा ऐसे करके, ये ऐसे सर्कुलर लूप बनेगा। यहां पे ओ है, ओ से ए डिस्टेंस जाके जब सर्कुलर लूप ऐसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का करंट ये है, करंट ये है, थंब की डायरेक्शन में करंट ऐसा है, करंट ऐसा है, ठीक, ये ऐसे। तो भाई यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना ऐसे करके, यहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना ऐसे करके, सॉरी क्या ही बता रहा हूं, देख रहे हो अजीब ही चल रहा है भैया। ए ओ बी ऐसे, ए ओ बी ऐसे, यहां से ए डिस्टेंस जाके ये करंट, ये थंब ऐसे करंट की डायरेक्शन में, कर्ल फिंगर ऐसे करोगे तो लूप ऐसे बनेगा, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, तुम्हारी तरफ आएगी प्लस के कैप में, यानी कि प्लस जेड एक्सेस में आएगा। ठीक ठीक। और दोनों वायर देखो भाई, सीधी सी बात है, उसने बोला है कि एओबी और सीओडी परपेंडिकुलर है। यार वायर अगर परपेंडिकुलर है तो उनसे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी तो परपेंडिकुलर होगी। चेक करो, एओबी अगर ऐसे है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तुम्हारी तरफ, तो सीओडी तो ऐसे रखा था, और करंट उसमें कैसे फ्लो कर रहा था, ऐसे बोर्ड की तरफ, अंदर की तरफ, है ना। ये देखिए सीओडी ऐसे, तो हम ऐसे रखेंगे, ऐसे करेंगे तो ये वाला वेक्टर इधर आएगा, तो एक वेक्टर आएगा इधर प्लस आई कैप में, और एक आएगा प्लस के कैप में, तो दोनों के बीच एंगल तो 90 होगा भाई। मैं समझा नहीं सकता हूं, आप बस फील कर सकते हो। इसका जब करते ऐसे करके, है ना, तो सीओडी की वजह से ये वेक्टर ऐसे आता 3D में, सोचो, और प्लस आई कैप में आता। क्या मैं सही हूं? क्योंकि सीओडी ऐसे रखा हुआ है। अरे किधर भी आता है यार, दोनों अगर वायर परपेंडिकुलर तो उनसे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होंगी उस सेम पॉइंट पे। थंब ऐसे, ये ऐसे, तो टेंजेंट ऐसे, क्या दिक्कत है? तो एक के कैप ऐसे, आई कैप ऐसे, तो ये बताइए कि दोनों के बीच में भाई एंगल 90 होता। बोलो हाँ। ठीक, तो B2 अगर मैं निकालता, तो B2 अगर मैं निकालता तो आता तो नहीं, म्यू नॉट करंट हो जाता I2 और 2 पाई ए, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए ही हो जाती। ठीक है, और प्लस के कैप में, सॉरी प्लस आई कैप में डायरेक्शन हमारे पास आ जाता। ठीक है, ओके, ये इस तरीके से आता। अब ये बताओ कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 होता था, तो इसका जो रिजल्टेंट होता था कहीं ना कहीं बीचों बीच से जाता था, बी नेट। और यही तो तुमसे पूछा है। और बी नेट क्या भूल गए हो? हाँ, मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ b1 का स्क्वायर और प्लस b2 का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स b1 इंटू b2 इंटू कॉस 90 करते, दोनों के बीच में एंगल 90, कॉस 90 0 हो जाता, खत्म हो जाता। तो केवल इतना ही आ जाता, बोलिए हाँ। ठीक, तो यहां से आता स्क्वायर रूट ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, ठीक, यानी कि म्यू नॉट I1 अपॉन 2a का स्क्वायर और प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2a का स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर ही अंदर ये म्यू नॉट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर और a का स्क्वायर है, तो म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर कॉमन आ जाता, तो ब्रैकेट में बचता यहाँ I1 का स्क्वायर और प्लस में I2 का स्क्वायर। ठीक, अब जरा ध्यान दें, इसका तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक, और कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट? ओहो, जगह ही नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बी नेट निकाल लेते हैं। तो बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, और स्क्वायर रूट के अंदर हो जाता हमारे पास कितना? I1 का स्क्वायर और प्लस I2 का स्क्वायर। चेक करना भाई, कोई ऑप्शन है क्या? म्यू नॉट अपॉन में 2a, म्यू नॉट अपॉन में 2a, म्यू नॉट अपॉन में 2a, पाई मैं भूल गया हूँ लिखना, आई एम सॉरी, पाई में लिखना भूल गया, देख रहे हो यहाँ बताया भी नहीं किसी बच्चे ने। पाई भी तो होगा ना भाई, 2 पाई ए, तो यहाँ भी वैल्यू रखोगे 2 पाई ए और 2 पाई ए, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई ए का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा, पाई भाई 2 पाई ए का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन, तो पाई स्क्वायर का भी तो स्क्वायर रूट पाई आएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 ए पाई या 2 पाई ए I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर रूट के अंदर। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ, मतलब ऐसा म्यू नॉट अपॉन 2a पाई, और ये स्क्वायर रूट अगर हटाते तो पावर हाफ आ जाती, I1 का स्क्वायर और प्लस I2 का स्क्वायर की पावर हाफ। तो भैया चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है आपके पास। म्यू नॉट अपॉन में 2a पाई या 2 पाई ए, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर की पावर हाफ हाफ। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है।